हरे कृष्ण। आश्विनी महीने की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा या कुंजाघर पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होते हैं और ऐसी मान्यता है कि इस दिन आसमान से अमृत की वर्षा होती है। इसीलिए शरद पूर्णिमा की रात को खुले आसमान के नीचे खीर बनाकर रखी जाती है और इसका सेवन किया जाता है। इस दिन चंद्र देवता की पूजा करने से चंद्र दोष दूर होता है और अश्विनी पूर्णिमा के दिन से ही कार्तिक स्नान भी शुरू हो जाता है। कार्तिक मास की शुरुआत हो जाती है और इस बार पूर्णिमा तिथि 2 दिन है। ऐसे में पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखना चाहिए, स्नान दान किस दिन करना चाहिए, कार्तिक स्नान कब से प्रारंभ होगा, यह आप जानोगे। साथ ही साथ इस बार पूर्णिमा तिथि पर भद्रा भी लग रही है जो कि अशुभ रहने वाली है। तो भद्र काल कब से कब तक रहेगा, भाद्र का वास कहाँ रहेगा, चलिए आपको बताते हैं। इस बार अश्विनी महीने की पूर्णिमा तिथि है 6 अक्टूबर सोमवार को दोपहर 12:24 से शुरू हो रही है, जिसका समापन अगले दिन 7 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 9:16 पर होगा। पूर्णिमा तिथि 2 दिन है। ऐसे में पहले दिन पूर्णिमा तिथि के समय चंद्र देवता की पूजा का शुभ मुहूर्त भी प्राप्त होगा, क्योंकि रात के समय पूर्णिमा तिथि भी विद्वान रहेगी और चंद्र देवता की पूजा भी की जा सकती है। इसीलिए पूर्णिमा का व्रत तो केवल इस बार 6 अक्टूबर सोमवार को ही रहेगा, लेकिन पूर्णिमा का स्नान 7 अक्टूबर मंगलवार के दिन किया जाएगा और कार्तिक स्नान भी सुबह 7 अक्टूबर को भी किया जाएगा। स्नान ब्रह्म मुहूर्त के समय विद्यमान पूर्णिमा तिथि में करना ही शुभ माना जाता है। हालांकि पूर्णिमा का दान आप दोनों ही दिन दे सकते हैं। 6 अक्टूबर सोमवार को सूर्य उदय होगा सुबह 6:24 पर और सूर्य अस्त होगा शाम को 6:05 पर। इस दिन चंद्र उदय शाम को 5:34 पर हो जाएगा और ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:48 से लेकर 5:36 तक रहेगा। अमृत काल रात 11:18 से देर रात 12:45 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 से लेकर 12:38 तक रहेगा। राहु काल सुबह 7:30 से लेकर 9 बजे तक रहेगा। तो इस दिन आप सुबह की जो पूजा है वह राहु काल कर लगन से पहले कर ले और इसके अलावा जो शाम की पूजा है वह आप धोंधलू मुहूर्त में कर सकते हैं। धोंधलू मुहूर्त शाम को 6:01 से लेकर 6:26 तक रहेगा और इसके बाद भी आप शाम को 7:15 तक शाम की पूजा कर सकते हैं। चंद्र उदय के समय के बाद से आप कभी भी चंद्र देव को अर्घ देकर अपना व्रत खोल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं भद्रा की। तो इस बार पूर्णिमा तिथि पर भद्रा लग रही है और भद्रा का 6 अक्टूबर सोमवार को दोपहर 12:30 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। यानी जब से पूर्णिमा तिथि लगेगी भद्रा भी लग जाएगी, जो कि रात 10:53 पर भद्रा की समाप्ति होगी। तो लगभग आधे दिन तक भद्रा रहेगी और इस बार भद्रा का वास मृत्युलोक में ही रहेगा और यह सभी कार्यों के लिए अशुभ मानी जाएगी, खास तौर पर पूजा पाठ या फिर कोई नया काम। यदि आप इस दिन शुरू करना चाहते हो, तो नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हो या कोई नए काम की शुरुआत जैसे भूमि पूजन या नया घर आदि खरीदना, तो इस दिन भद्रा लग रही है। तो जितनी देर भद्रा रहती है
उस समय में ऐसे काम करने से बचे। भद्रा काल लगने से पहले पहले यदि आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो अगला दिन 7 अक्टूबर मंगलवार को किसी भी नए काम की शुरुआत करने के लिए शुभ रहेगा। भद्रा देर रात तक ही रहेगी, तो ऐसे में खुले आसमान के नीचे खीर कब रखें? तो देखिए, जब भद्रा समाप्त हो जाए तब उसके बाद से अगले 2-3 घंटे तक आप आसमान के नीचे खीर रख सकते हैं और उसकी समाप्ति के बाद अगले दिन सुबह स्नान करके इस खीर को प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। यदि ऐसा ना कर पाए तो क्योंकि अगले दिन भी सुबह 9:16 तक पूर्णिमा तिथि है, तो आप 7 अक्टूबर मंगलवार को सुबह भर में मुहूर्त में उठकर स्नान करें, खीर बनाएं और तारों की छांव में जब आसमान में चंद्रमा विद्यमान हो उस समय आप इस खीर को खुले आसमान के नीचे 1-आधा घंटे तक रखने के बाद ही प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। 7 अक्टूबर मंगलवार को सूर्य उदय होगा सुबह 6:24 पर और सूर्य अस्त होगा शाम को 6:04 पर होगा और इस दिन चंद्र उदय शाम को 6:12 पर होगा। भर में मुहूर्त का समय रहेगा जो कि स्नान के लिए उत्तम होगा। सुबह 4:48 से लेकर 5:36 तक और इस दिन राहु काल दोपहर को 3 बजे से 4:30 बजे तक ही रहेगा। ध्यान रखिएगा, पूर्णिमा तिथि 7 अक्टूबर को सुबह 9:16 तक ही रहेगी, तो पूर्णिमा का जो भी स्नान दान है वह इस समय तक कर लीजिए। और इस दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:51 से लेकर 12:38 तक। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा इस बार आप 6 अक्टूबर को करें। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।